CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street. नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। हमारे साथ अब लक्ष्मी अय्यर जुड़ रही हैं, जो कि ग्रुप प्रेसिडेंट हैं इन्वेस्टमेंट एंड सीईओ बजाज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड से। लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। एंड क्लियरली इक्विटी के बारे में लोगों को पता है, अब तो शायद सोने के बारे में भी पता है, लेकिन जब हम ऑल्टरनेट्स की यहाँ पर बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की, आप कहेंगी कुछ विलिंगनेस, अवेयरनेस, कहीं कुछ कमी है शायद? हाय मनीषा, सबसे पहली बात, जब हम ऑल्टरनेट्स की बात करते हैं वो एक माध्यम है निवेश करने का। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप एक पाई चार्ट बनाओगे और देखोगे कि आम आदमी जो इंडिया का हाउस होल्ड है वह कहाँ पे निवेश करता है, तो आपको रियल एस्टेट आएगा, सोना आएगा, फिक्स डिपॉजिट्स, इक्विटीज़ वगैरह एकदम पिछले हिस्से में आता है। इक्विटीज़ तो सबसे नीचे में आता है। तो हम बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेट्स के द्वारा हम आपको रियल एस्टेट में पैसे लगाने की सहूलियत दे रहे हैं। आपको अगर अगला आइडेंटिफाई करना, अगला लिस्टेड लार्ज कैप एंटिटी कौन हो सकता है, उसको आप 5-6 साल पहले आइडेंटिफाई करने का आपको हम मौका दे रहे हैं। तो जिसको हम बोलते हैं अनलिस्टेड, जो कि प्राइवेट एक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। एआई का काफ़ी सारा फैड है आज की तारीख में, फैड नहीं मैं बोल रही हूँ, ट्रेंड है। तो एआई स्टार्टअप कंपनीज में कैसे निवेश किया, तो ये सारी चीज़ों को अगर आप घोल के दिखा दो तो वो है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि अगर लिस्टेड एक्विटी पब्लिक मार्केट्स की जो इंडस्ट्री है, अगर 15, 17, 18% से ग्रो हो रही है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ, यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है 35 से 40% के हिसाब से ग्रो हो रही है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। क्योंकि लोग जब जानते हैं, जब लोग हिस्सा जो भाग लेना चाहते हैं, तब आपको पता चलता है कि हर एक जगह पे उनको बॉक्स ऑफिस और क्रिटिक्स के रिव्यूज देखकर उनको जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। तो उनको समझ में आ गया है। और ये रोजमर्रा, अगर हमारे पास सबके पास घर है तो आप रियल एस्टेट में निवेश करो। तो आई थिंक ये जो इकोसिस्टम है ना, हमारे हिसाब से अगले आने वाले कुछ साल में भी बढ़ता ही जाएगा। और अगर इसी बीच में हम बॉन्ड मार्केट्स की बात करें, जहां पर हमने मल्टीपल साइकिल्स यहां पर आते हुए देखी हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चरल पुश जो यहां पर देखने को मिला है, वो आप कहेंगे अब बनता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो सेबी का आउटरीच प्रोग्राम है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, या फिर ओबीपीपी का जो इतना बड़ा हमने फैलाव बनता हुआ देखा है। देखिए मनीषा, बॉन्ड मार्केट्स एक ऐसी कैटेगरी, ये टॉपिक है जो जैसे बॉलीवुड भाषा में हम बोलते हैं, लोगों के दिल में आता है, दिमाग में नहीं। तो बिकॉज बाय बर्थ सबके पास एक बैंक अकाउंट होता है, खाता खोल देते हैं, और उनके पास एफडी होता है। तो उनकी जो माइंडसेट है, बॉन्ड की माइंडसेट है। लेकिन जो बॉन्ड मार्केट की जो वेरियस पैरामीटर्स है, वो उनको शायद पूरी तरह समझ में नहीं आता है। जैसे ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स का अनाउंसमेंट हुआ, अभी तो हाल 3-4 साल ही हुए, तो वहां से आपको 10,000 रुपए में आपको ये बॉन्ड मार्केट का एक्सपोजर मिल सकता है। तो हम जैसे बोलते हैं फ्रैक्शनल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं टोकनाइज फॉर्म में, आपको 5 करोड़ रुपए डालने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ये मानना है, तो अब तक पिक्चर तो शुरू ही नहीं हुई है, ये तो मध्यांतर भी नहीं है। मैं तो बताऊंगी, ये ट्रेलर है, ट्रेलर भी नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ पिक्चर शुरू और ट्रेलर शुरू होने के पहले के जो एडवर्ट्स चल रहे हैं, वो सब एडवर्ट्स चल रहा है। तो यहाँ से इसकी जो कड़ी है, मेरे हिसाब से ये कड़ी हमेशा स्ट्रॉन्ग होती हुई, ये हनुमान की पुचड़े की से भी ज्यादा लंबी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, डिमांड है और सप्लाई है, और जब डिमांड और सप्लाई का मिलन होता है तो शादी रचती है। वो होनी बाकी है अभी। बिल्कुल। ओके, एक पोर्टफोलियो की अगर बात करें, और जैसे आपने कहा लोग ऑल्टरनेट्स में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक बहुत ही ऑर्गेनाइज या स्टैंडर्ड तरीके से शायद नहीं करते हैं। कैसे आप देखती हैं एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनता हुआ, स्पेशली जिस तरह का सिनेरियो फिलहाल है? देखिए, आज की तारीख में आपका पोर्टफोलियो और मेरे पोर्टफोलियो में अंतर हो सकता है, क्योंकि आपकी रिस्क टेकिंग जो क्षमता है और मेरे में काफ़ी अंतर हो सकता है। हमारी लाइफ साइकिल जर्नी एक समान हो सकती है। तो हमारा ये मानना है कि जैसे बोलते हैं हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, हर एक एसेट क्लास जरूरी होता है। तो पहले तो अपने रिस्क को जानिएगा, और हर एक कैटेगरी में आपको निवेश करने के मौके मिलेंगे। जैसे अगर हम बॉन्ड्स की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल प्लेन मिलना, सिंपल सा साधारण सा बॉन्ड लेना है। आपको वहां पे भी एग्जॉटिक्स लेना है ऑल्टरनेट्स के द्वारा, आप वो कर सकते हो। आपको लेकिन केवल नींबू पानी चाहिए, आपको नींबू पानी मिल जाएगा। अगर आपको पानी पूरी विद वोडका इन्फ्यूज शॉट्स चाहिए, आपको वो भी मिल जाएगा। तो ये बैलेंस मेरे हिसाब से बहुत जरूरी इसलिए है, और आमतौर पे लोग जानते हैं इसको, लेकिन जब पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो एक झुकाव होता है, एक जो संतुलन जो है ना, वो परफेक्ट। तो ये तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि
चाहे आप रास्ते पे चल रहे हो, चाहे वो आप बॉन्ड पोर्टफोलियो या फिर अपना पूरा एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो बना रहे हो, संतुलन खोना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप क्या कहेंगी सबसे इफेक्टिव वे यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम लोगों को रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेशली यहाँ पर बॉन्ड्स की तरफ लेकर आएं, कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जाए विदाउट ओवर सिंप्लीफाइंग इट परहैप्स? देखिए, रिटेल इन्वेस्टर को अभिमन्यु चक्रव्यूह वाली परिस्थिति में नहीं होना पसंद, यानी कि आपने पैसे लगा दिए और आपको एग्जिट का मार्ग ही नहीं पता। तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए अगर लिक्विडिटी का एक और माध्यम हो, हाल देखिए टिपिकली ये जो मार्केट्स होते हैं ये बड़े इन्वेस्टर यानी 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ के इन्वेस्टर और उसके ऊपर के लोगों के लिए ऊपर नीचे अपने को एग्जिट एंट्री का चांसेस है। लेकिन जब लो टिकट साइज के इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनको अगर आप लिक्विडिटी का उपाय बताओगे तो हमारा ये मानना है कि ये कैटेगरी और ये जो एसेट क्लास काफ़ी मेरे हिसाब से बाहुबली बन सकता है। अभी तो मेरे हिसाब से बेचारा छोटा सा छावा है, सिंघम भी नहीं बना है। ऑलराइट। और जिस तरह से इक्विटी ब्रोकर्स यहाँ पर जो मार्केट्स के लिए बने हैं, आपको लगता है वो ओबीपीज बन सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड्स के लिए? हाँ और ना, दोनों। आज की तारीख में डेफिनेटली वो किरदार निभा रहे हैं, लेकिन अगर उनको मेन स्ट्रीम में आना है, एज ऑफ नाउ वो सपोर्टिंग रोल में है। अगर उनको मेन स्ट्रीम फीमेल या मेल प्रोटैगनिस्ट बनना है, जो मेन किरदार होता है कोई मूवी का, तो मेरे हिसाब से बाकी सारे बेल्स एंड विसल्स जो है वो खत्म करना। ऐसे कि जैसे आप कोई हीरो की पिक्चर कब देखते हो, हीरोइन की कब देखते हो? जब वो सीरीज ऑफ हिट्स देता है। Right. तो आई थिंक एक सीरीज जो पड़ाव है, एक सारे जो पड़ाव है, अगर वो पार करके हम आएंगे तो आई थिंक उनमें वो रोल है। वो शायद, क्योंकि आज की तारीख में सल्तनत किसी के पास नहीं है। तो आप धुरंधर हो, आप सिकंदर हो, आप दोनों को जोड़ के आगे बढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। जब तक वो लिक्विडिटी की कड़ी आप सॉल्व नहीं करोगे पूरी तरह, जैसे मैंने आपको बताया, अभिमन्यु हो के चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहते है। हैं। और बॉन्ड के चक्रव्यूह में बिल्कुल नहीं फंसना, बिकॉज क्योंकि क्या होता है, बॉन्ड के पैरामीटर्स और फैक्टर्स बहुत अलग अलग होते हैं। तो लोगों को ये सब जोड़ के समझाना एक अलग लेवल का ये प्रयास है जो कि इंडस्ट्री कर रही है, काफी अच्छे से कर रही है। पर ये एक और हमको एकदम जो लंबी छलांग है वो लेना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है अगले 5 साल में बॉन्ड मार्केट्स कहाँ तक पहुंच सकती हैं अगर ये कोशिश सबकी तरफ से जारी रही? देखिए, आज की तारीख में अगर आप डेवलप वर्ल्ड के साथ तुलना करोगे तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से हमारे आंकड़े काफी कम है। तो इसके हिसाब से ग्रोथ की जो मैदान है, ये मैदान बहुत ही बड़ा है हमारे पास, और हम यहाँ पे कुश्ती से लेके क्रिकेट दोनों खेल सकते हैं। क्रिकेट का सीजन है तो आपको क्रिकेट का भी एग्जाम्पल दे दिया हमने। पर ये जो दंगल है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो इन्वेस्टर्स जो प्रॉबली ज़्यादा जानकारी नहीं रखते वर्सेस जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिनको अपना माल बेचना है, ये दंगल लाइव है। और ये दंगल को हमको थोड़ा बहुत प्लग एंड प्ले करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म्स मेरे हिसाब से बहुत ही उम्दा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। एक फाइनल सवाल धनलक्ष्मी कि यहाँ पर अब विमेंस डे अभी हाल में ही में था, आप कैसे देखती हैं? फाइनेंस को यूजुअली मेल डोमिनेटेड माना जाता है और वो नंबर्स शो ऑफ भी करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हम पहले पुश करते रहे, फिर हम फाइनेंशियल वेल्थ यहाँ पर पुश कर रहे हैं। चाहे वो वर्कफोर्स की बात है या फिर जब रिटायर होते हैं तो किस तरह की होल्डिंग्स हमारे पास हैं, वो नंबर्स काफ़ी वेरी करते हैं अभी भी। क्या यहाँ पर राय देंगी यंग फीमेल इन्वेस्टर्स को? तो इंग्लिश पिक्चर देखी है आपने श्रीदेवी की? तो वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग है जो श्रीदेवी बोलती है, शशि है उसका नाम वहाँ पे मूवी पे, वो बोलती है कि मर्द खाना बनाए तो कला और औरत बनाए तो उसका कर्तव्य। तो मेरा ये मानना है कि जो ये फिनेंस का अखाड़ा है, जो फिनेंशियल प्लानिंग हो या इन्वेस्टमेंट्स हो, ये जेंडर एग्नोस्टिक है। तो सबसे पहला जो बैरियर है ये महिलाओं को निकाल देना चाहिए कि यार ये तो मेरे पति करेंगे, मेरे भाई करेंगे, या ये मेरे स्पाउस करेंगे, ये सब पूरा, या मेरे फादर करेंगे, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। तो एक पहले मेंटल बैरियर को निकालना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो वुमेन की जो महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑन एन एवरेज मर्दों से ज़्यादा है इंडिया में। तो रिटायरमेंट के लिए आपकी किटी उनसे कम कैसे हो सकती है? और उसका जो एक तोड़ है वो कंपाउंडिंग। तो आपको जानना जरूरी है कि अगर आपको 100 का 200 रुपया करना है तो आपको बाजार में पैसे लगाने ही चाहिए, और लगाने के माध्यम है। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है मनीषा कि जो इन्वेस्टमेंट्स का जो लगाम है, आपको अपने हाथ में, इस डोर को अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा।
वरना आपको लगान माफ नहीं होगा। राइट, मेरे लगान की बात हम शो के बाद करेंगे, बट लक्ष्मी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। थैंक यू। CNBC Awards and India Bonds present Bond Street.